हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल और आज हम आरोग्य वर्धिनी वटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरोग्य वर्धिनी वटी के अंदर आने वाले 12 घटक द्रव्यों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसके लिए निमोनिक्स बनाई है मैंने। पागल मैं तेरे लिए सारे चीकू लाया। तो पागल के पी से हो गया पारद, ए से हो गया अभ्रक, जी से हो गया गंधक और गुग्गुल, एल से हो गया लौभस्म, तेरे से हो गया ताम्र और त्रिफला। त्रिफला के अंदर आने वाले 3 द्रव्य हरित की, विविध की और आम्ल की। सारे से हो गया शिलाजतु, चीकू के ची से हो गया चित्रक और कू से हो गया कुटकी। तो पागल मैं तेरे लिए सारे चीकू लाया, पारद, अभ्रक भस्म, गंधक, गुग्गुल, लौभस्म, ताम्रभस्म, त्रिफला, शिलाजतु, चित्रक और कुटकी। अब आरोग्य वर्धिनी वटी के अंदर इन द्रव्यों का कितना कितना भाग होता है उसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वो हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि कजली और भस्म एक एक भाग में होती हैं। तो कजली हमारी किस चीज़ से बनती है? पारद और गंधक के मिश्रण से कजली बनती है। तो पारद और गंधक भी एक भाग, और जितनी भी भस्म आती हैं वो सब एक भाग में। तो अभ्रक भस्म, लौह भस्म और ताम्र भस्म ये सब एक भाग में। निमोनिक्स में हमारे ताम्र भस्म के बाद क्या आता है? त्रिफला आता है। तो हरित की, विविध की, आम्ल की। तो एक के बाद क्या आता है? 2। तो ताम्र के बाद क्या आ रहा है? त्रिफला। तो त्रिफला के अंदर आने वाले जितने भी द्रव्य हैं वो सब 2-2 भाग में। अब त्रिफला के बाद निमोनिक्स में हमारा शिलाजतु है, तो 2 के बाद कितना आता है? 3। तो शिलाजतु 3 भाग में। उसी तरीके से शिलाजतु के बाद चित्रक आता है, तो चित्रक 4 भाग में। तो चित्रक और गुग्गुल 4 भाग में लेना है। और अगर आप चित्रक तक के सारे द्रव्यों को टोटल करेंगे तो उनका आता है 22। तो कुटकी लेना है 22 भाग, यानी कि 50% कुटकी रहेगी और 50% और जितने भी द्रव्य बचे वो। अब आरोग्य वर्धिनी वटी बनाने में किस चीज़ की भावना देते हैं? तो भावना द्रव्य है नीम पत्र सोरस, यानी कि नींबू के पत्र का सोरस। अब इसकी निर्माण विधि कुछ इस तरीके से है कि निर्माण विधि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम कजली। कजली बनाने के लिए क्या लेते हैं हम? शुद्ध पारद लेते हैं और शुद्ध गंधक लेते हैं। तो उससे क्या बनती है? हमारी कजली बनती है। अब जब कजली तैयार हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे भस्म, और भस्म डालने के बाद उसको करेंगे मर्दन। देन उसके बाद शुद्ध गुग्गुल लेंगे, उसको कूट कर नरम कर लेंगे। नरम करने के बाद अब जितने भी हमारे द्रव्य बचे उन सारे द्रव्यों को चूर्ण लेके उनका खलू में डाल देंगे और फिर उसे नींबू पत्र सोरस की भावना देंगे। तो उससे हमारी आरोग्य वर्धिनी वटी बन जाएगी। तो आरोग्य वर्धिनी वटी की कितने रत्ती की गोली बनानी है? 2-2 रत्ती की गोली बनानी है। तो निर्माण विधि कैसे थी कि सबसे पहले हमने पारद लिया, शुद्ध पारद लिया, शुद्ध गंधक लिया, उसकी हमने कजली बना ली। कजली बनाने के बाद उसमें हमने भस्म मिलाया और उसका अच्छे तरीके से मर्दन कर दिया। देन शुद्ध गुग्गुल कूट कर उसे नरम कर लिया, और जितने भी हमारे शेष द्रव्य बचे उन्हें उनका सूक्ष्म चूर्ण लेके खलू में मिलाया और उसमें नीम पत्र सोरस की भावना दे दी, और उससे हमारे आरोग्य वर्धिनी वटी बन जाएगी। और वटी हमें बनानी है 2-2 रत्ती की। अब इसकी मात्रा कितनी होती है? मात्रा हम इसकी यूज़ करते हैं 250 से 500 mg। अब आरोग्य वर्धिनी वटी का अनुपान क्या है? मधु, क्षीर, अदरक सोरस और नीमपत्र सोरस। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हमने इसमें भावना दी थी नीमपत्र सोरस की, तो नीमपत्र सोरस हो गया। और कोई भी मेडिसिन होती है नॉर्मली पानी से हम लेते ही हैं, तो जल, मधु और क्षीर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और इसका हम उपयोग किस किस रोगों में करते हैं? तो वो है जीर्ण ज्वर, मधुमेह, कुष्ठ, मेदोदोष और यकृत में होने वाले विकार। थैंक यू।